गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को ह्यूमन ब्लड के बारे में बताएंगे। देखिए, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। ब्लड एक क्षारीय विलयन है। ब्लड क्या है? ब्लड एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 है। नेक्स्ट देखिए, वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड कम होता है। ब्लड में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ब्लड में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? ब्लड में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा, सेकंड है रुधिराणु, ब्लड कार्पल्सल्स। नेक्स्ट देखिए, रुधिराणु, ब्लड कार्पल्सल्स, यह रक्त का 40% भाग होता है, जिसमें 3 भाग होते हैं। रुधिराणु, ब्लड कार्पल्सल्स जो होता है यह रक्त का 40% भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। देखिए, फर्स्ट है लाल रक्तकण जिसे आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पल्सल्स। सेकंड है श्वेत रक्तकण, डब्ल्यूबीसी, जिसे व्हाइट ब्लड कार्पल्सल्स कहते हैं। थर्ड है रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण किस अंग में होता है? तो भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। नेक्स्ट देखिए, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज, ब्लड ग्रुप की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए रक्त समूह की खोज के लिए, ब्लड ग्रुप की खोज के लिए उन्हें जो है सन 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। कार्ल लैंडस्टीनर को किस सन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सन 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को ब्लड ग्रुप की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनता है मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है? तो मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्तकण आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्सल्स में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए स्मॉल, एंटीजन बी स्मॉल, सॉरी, एंटीजन ए कैपिटल, एंटीजन बी कैपिटल। एंटीजन व ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। एंटीजन व ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। फर्स्ट रुधिर वर्ग ए, सेकंड रुधिर वर्ग बी, थर्ड रुधिर वर्ग ए बी एंड 4 लास्ट रुधिर वर्ग ओ। नेक्स्ट देखिए, किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किसे कहते हैं? तो एंटीबॉडी किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। यह एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न पूछता है एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए स्मॉल, एंटीबॉडी बी स्मॉल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, रक्त समूह ब्लड ग्रुप जिसे कहते हैं ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं। किस ब्लड ग्रुप, प्रश्न पूछता है कि किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहते हैं? तो आंसर है ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित रिलेटेड है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। किस रक्त समूह को, किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर रक्त समूह कहते हैं, ब्लड ग्रुप कहते हैं? तो ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने सन 1628 ईस्वी में की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आरएच तत्व, आरएच फैक्टर क्या होता है? तो सन 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे आरएच फैक्टर कहते हैं। अब हम आप लोगों को ह्यूमन ब्लड के बारे में बताएंगे। देखिए, रक्त का संगठन या बनावट किस तरह से होता है। तो रक्त, ब्लड जिसे कहते हैं, एक तरल ऊतक में फ्लूइड टिश्यू है जिसमें दो भाग होते हैं। यह एक गाढ़ा लाल तरल चिपचिपा रंग का पदार्थ होता है जिसका अपेक्षित घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.055 होता है। इसमें अनेक कोशिकाएं, सेल्स जिसे कहते हैं, या कणिकाएं, कार्पल्सल्स जिसे कहते हैं, एक पीला येलो जैसा द्रव में तैरती हैं। इस पीला द्रव को क्या कहते हैं? रक्त प्लाविका, ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, संगठन के दृष्टिकोण से रक्त को दो खंडों में विभक्त किया गया है। तो फर्स्ट है प्लाविका जिसे प्लाज्मा, सेकंड है रक्त कोशिका, ब्लड सेल्स या रक्ताणु, ब्लड कार्पल्सल्स। देखिए, रक्त के संगठक किस तरह से इसकी बनावट है, संगठक हैं। तो फर्स्ट प्लाविका, प्लाज्मा, सेकंड है रक्त कणिकाएं, जिसके प्लाविका में देखिए 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। फर्स्ट है इसमें जल कणिकाएं, सेकंड प्रोटीन एंड थर्ड है इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए नेक्स्ट रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। लाल रक्त कण जिसे कहते हैं आरबीसी, श्वेत रक्त कण जिसे कहते हैं डब्ल्यूबीसी एंड रक्त बिंबाणु। तो फर्स्ट देखिए प्लाज्मा यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसमें 9% जल, 7% जो होता है प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष जो पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में बचते हैं। शेष जो पदार्थ बचता है वह बहुत ही कम मात्रा में होता है। प्लाज्मा के देखिए, प्लाज्मा के क्या कार्य होते हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के ही द्वारा होता है। प्लाज्मा का कार्य होता है कि भोजन को पचाना एवं देखिए प्लाज्मा के कार्य, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट इसमें देखिए सेरम, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष जो भाग बचता है उसे सेरम कहते हैं। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन प्लाज्मा से अलग कर दिया जाए तो शेष जो पदार्थ प्लाज्मा में बचता है तो उसे सेरम कहते हैं। नेक्स्ट है रुधिराणु, ब्लड कार्पल्सल्स, यह ब्लड का 40% भाग होता है। इसमें देखिए फर्स्ट है लाल रक्त कण आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्सल्स। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता। लाल रक्त आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एवं फॉलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। आरबीसी के निर्माण में कौन कौन से सहायक होते हैं? तो आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एवं फॉलिक अम्ल सहायक होते हैं। भ्रूण अवस्था में कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण किस अंग में होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत, लीवर जिसे कहते हैं वह प्लीहा, स्प्लीन में होता है। इसमें आरबीसी का जीवन काल 4 महीने 20 से 120 दिन का होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 4 महीने का होता है, 20 से 120 दिन का। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन है। हीमोग्लोबिन में जो लौह तत्व पाया जाता है वह हीमेटिन नामक होता है।
आरबीसी का मुख्य कार्य, आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर रक्त क्षीणता, जिसे एनीमिया कहते हैं, एनीमिया, हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाती है तो रक्त क्षीणता नामक रोग, जिसे एनीमिया रोग कहते हैं, हो जाता है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए हीमोसाइटोमीटर नामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कण, जिसे कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल्सल्स। आकार एवं रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो कहते हैं, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। देखिए डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य, मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्सल्स का मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं जो होती हैं, इसी का जो है डब्ल्यूबीसी बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600 संबंध 1 का है। नेक्स्ट देखिए रक्त बिम्बाणु, जिसे कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है, के ब्लड में पाया जाता है। ब्लड प्लेटलेट जो होता है मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के ब्लड में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। ब्लड प्लेटलेट का निर्माण जो बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल, ब्लड प्लेटलेट का जीवन काल जो होता है 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु जो है प्लीहा में हो जाती है, प्लीहा स्प्लीन में होती है। देखिए ब्लड प्लेटलेट्स के कार्य क्या है, मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स। इसका मुख्य कार्य रक्त को थक्का बनाने में मदद करना होता है, ब्लड को जमने में मदद करना। देखिए फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड, मनुष्य के ब्लड रक्त का क्या कार्य होता है। तो देखिए रक्त जो ब्लड है, विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं। ब्लड में विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं। ये सभी अवयव मिलकर संयुक्त रूप से भी कार्य करते हैं, जिन्हें रक्त ब्लड के कार्य फंक्शन कहे जाते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट, लाल कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के द्वारा ऊतक में ऊतक मीन्स टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचाना। टू कन्वे ऑक्सीजन टू द टिश्यू बाय मीन्स ऑफ द हीमोग्लोबिन इन रेड सेल्स। नेक्स्ट देखिए, टू कैरी आउट न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। टू कैरी आउट न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के सभी अंगों के लिए पोषक तत्वों को पहुंचाना। नेक्स्ट है टू कैरी द हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, शरीर के हार्मोन्स में अंतःस्रावित जो रसें हैं, अंतःस्रावित होते हैं हार्मोन्स या रासायनिक पदार्थों को बाहर ले जाना, वापस लाना। नेक्स्ट है टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यू एंड कन्वे देम टू सुटेबल ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रेशन, ऊतकों से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करना तथा उनके उत्सर्जन के लिए उपयुक्त अंगों में पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल, टू सेंड यूरिया फ्रॉम लीवर टू किडनी फॉर एक्सक्रेशन, उत्सर्जन के लिए यूरिया को यकृत से वृक्क किडनी में भेजना। नेक्स्ट देखिए, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम बैक्टीरियल अटैक, जीवाणुओं, शरीर को जो जीवाणुओं के आक्रमण से, जीवाणुओं के अटैक से
रक्षा करना, मदद करना। नेक्स्ट है टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर टिश्यू फॉर्मेशन विच ब्लड प्लाज्मा डज दिस वर्क। ऊतक निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन का वितरण करना यह कार्य, जिस तरह से यह कार्य ब्लड प्लाज्मा करती है। नेक्स्ट इसमें है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक प्रिजर्विज प्लाज्मा प्रोटीन। ऑस्मोटिक परासरणीय दबाव जिसे कहते हैं के प्रति उत्तरदायी होना, जैसे प्लाविका प्रोटीन। दैट्स इट। थैंक यू।